डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। अल्बर्ट टाइगर मैराथन में दिव्यांग व्हील चेयर पर दौड़े, वीडियो वायरल। 8 देशों के 31 इंटरनेशनल खिलाड़ी पहुंचे। जैसलमेर में स्वर्ण नगरी एक्सप्रेस के पहियों से धुआं उठा, पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए, यात्री लगेज लेकर उतरे, ट्रेन 20 मिनट ट्रैक पर खड़ी रही। भीलवाड़ा में सगाई के 48 घंटे बाद जयपुर के बिजनेसमैन की सड़क हादसे में मौत, ट्रेलर से टक्कर में कार चकनाचूर। फसल को तस्करों से बचाने के लिए किसानों ने खेतों में सीसीटीवी लगाए, फसल कटाई से पहले होती है मां कालिका की पूजा। राजस्थान के 10 शहरों में न्यूनतम तापमान डबल डिजिट में पहुंचा, हल्की गर्मी से मौसमी बीमारियां बढ़ी। नमस्कार, मैं आपके साथ खुशी गोस्वामी। वीआईपी न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रुक करेंगे खबरों की ओर। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के आह्वान पर बीकानेर जिला मुख्यालय पर कर्मचारियों ने सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया। पिछले कई महीनों से ब्लॉक से लेकर राजधानी तक रैली और प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने इस अनूठे तरीके से सरकार का ध्यान अपनी समस्याओं की ओर खींचने का प्रयास किया। जिलाध्यक्ष पृथ्वीराज लेघा ने कहा कि इस यज्ञ के माध्यम से हम सरकार से संवेदनशीलता की उम्मीद करते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द ही संवाद और समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ के प्रांतीय आह्वान पर पिछले 2-3 महीनों से ब्लॉक स्तर से लेकर राजधानी जयपुर तक कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन और रैली के माध्यम से अपनी मांगों को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किए हैं। और इसी क्रम में आज राजस्थान के सभी जिला मुख्यालयों पर सद्बुद्धि यज्ञ के माध्यम से हम सरकार का ध्यान कर्मचारियों की वाजिब मांगों की ओर आकर्षित करना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि सरकार के प्रतिनिधि जो हैं हमारे महासंघ के लीडरशिप के साथ संवेदनशीलता से वार्ता कर हमें राहत प्रदान करेंगे। अखिल नोहर के परलिका गांव में राजपुरिया संपर्क मार्ग बदहाली के आंसू रो रहा है। घरों के गंदे पानी के सड़क पर जमा होने से लगा कीचड़ का अंबार अब राहगीरों के लिए मुसीबत बन गया है। स्कूल जाने वाले बच्चे आए दिन इस गंदगी से गिरकर चोटिल हो रहे हैं, तो वहीं ऊंट गाड़ी पलटने जैसी दुर्घटनाएं भी शामिल है। आपको बता दें, स्थानीय प्रशासन और सार्वजनिक निर्माण विभाग की अनदेखी से नाराज ग्रामीणों ने अब चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे उग्र आंदोलन को मजबूर होंगे। परेशान हुआ घर में कौन पड़ जाए मैंने बच्चा टापर जाए स्कूल का कई बच्चा स्कूटर लेके पड़ गया, मोटरसाइकिल पड़ गया, घनी बच्चा आता साथ उठ गया, एक सांड गाड़ी पड़ गया टकादा चोट भी लगी इसी बात ये कादा की चढ़ने लेके थे, कोई अधिकारी ने कभी बताया भी हमारे तो कादों की चढ़ कोई आयो करने की मत में सरपंच ने कहा सरपंच और कौन करेंगे। समूह है जी ठंड दिखन लग रही है, ने सगे साधना दिक्कत आने लग रही है, स्कूल का बच्चा जो है बंद भी परेशानी होने लग रही है, और जो जमींदार लोग खेत में जाने लग रहे हैं रात दिन बंद भी परेशानी होने लग रही है। और थे आप देखने लग रहे हो ये और भाई साथी है जी का नजदीक मान भी पूछ लियो, बहुत तकलीफ परेशानी होने लग रही है, घर में भी समस्या हो गई। कहता हूँ देख लियो, आप ही देख लियो, कतु दिखने लग रही है। हाँ, और गाँव में अगर किंग डेथ होगी कि मृत्यु होगी तो वे लोग भी बार बार जान लग रहे हैं। कहीं बाद में अगर किंग मृत्यु हो जाए तो तन्ने कर ले जावे कहीं जाने के जाए, बहुत तकलीफ आने लग रही है। परेशान हुआ घर में कौन पड़ जाए मैंने कद
जोधपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट परिसर को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही रजिस्ट्रार ने सायरन बजवाकर तुरंत सुनवाई रुकवाई और पूरे परिसर को खाली कराया गया। पुलिस, एटीएस और बम निरोधक दस्ते ने डॉग स्क्वाड के साथ चप्पा चप्पा खंगाला। हालांकि घंटों की जांच के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली। वहीं दोपहर 2:15 बजे सुरक्षा सुनिश्चित होने पर कोर्ट की कार्रवाई दोबारा शुरू हुई, लेकिन इस घटना ने सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर ला दिया है। पाली के देसूरी तहसील मुख्यालय पर उप पंजीयन कार्यालय भवन का विधिवत भूमि पूजन किया गया। वहीं क्षेत्रीय विधायक पुष्पेंद्र सिंह ने पूजा अर्चना कर निर्माण कार्य का शुभारंभ किया, जो लगभग 52 लाख रुपए की लागत से तैयार होगा। इस नए भवन के बनने से क्षेत्रवासियों को रजिस्ट्री और अन्य दस्तावेजी कार्यों के लिए बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। वहीं कार्यक्रम के दौरान विधायक ने देसूरी को भविष्य में पुनः विधानसभा क्षेत्र बनाने का भरोसा भी दिलाया। 30 लाख रुपए इस बिल्डिंग के लिए सब रजिस्टर ऑफिस के लिए स्वीकृत हुए हैं। उसमें आंशिक 68 लाख रुपए पास हुए हैं और ये काम आज इसका भूमि पूजन है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में हमारा जितनी भी रजिस्ट्री का जो काम है वो इस दफ्तर के माध्यम से आपका पूरा रजिस्ट्री संपन्न होगा। देशूरी में अभी मैंने तहसीलदार जी को पूछा कि लगभग 17 करोड़ से 18 करोड़ रुपए की रजिस्ट्री हर साल हो रही है और इसलिए सरकार जहाँ भी रेवेन्यू ज़्यादा होती है वहाँ सब रजिस्टर ऑफिस जल्दी से प्रारंभ करते हैं। खुशी इस बात की है कि इस रोड पर हमारे सामने ईडीजे कोर्ट है। हमारे पीपी साहब श्रवण सिंह जी और हम अभी कागज देखा है सेक्रेटरी टू सीएम को कि एडीजे कोर्ट और ये मुंसिफ कोर्ट के लिए भी यहाँ बजट पास हो जाए। तो देखा है तो उम्मीद करते हैं कि इस बजट में इस एडीजे कोर्ट के लिए और मुंसिफ कोर्ट के लिए भी हमें बजट मिले ताकि कोर्ट 30 लाख रुपए। बीकानेर कुक्कम हेल्पर संघर्ष समिति के कर्मियों ने अपनी मांगों को लेकर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। समिति के प्रतिनिधि हरि किशन चौधरी ने 2 सूत्रीय मांग पत्र सौंपते हुए न्यूनतम वेतन 18,000 रुपए करने और 35 वर्षों से सेवा दे रहे कर्मियों को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पर स्थायी करने की मांग की। वहीं कर्मियों ने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने जल्द निर्णय नहीं लिया तो जयपुर में बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी। पूरे राजस्थान के कुक्कम हेल्पर यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि इन तमाम कुक्कम हेल्पर को कम से कम न्यूनतम मजदूरी 18,000 रुपये मिलनी चाहिए। इसी महत्वपूर्ण मांग को लेकर हम यहाँ पे आए हैं। और दूसरी हमारी महत्वपूर्ण मांग है कि हम राज्य की सेवा में 35 साल से काम कर रहे हैं, हमें चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पद पे हमें स्थायी किया जाए। ये 2 ही मांग लेकर के हम यहाँ पे आए हैं। यदि हमारी इन मांगों पे सरकार अतिशीघ्र ध्यान नहीं दिया गया तो हम अतिशीघ्र राजस्थान की जयपुर की धरती के ऊपर बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होगी। मारवाड़ जंक्शन के आरवी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एसपीडब्ल्यू शिविर उत्साहपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। कक्षा 8 से 12 तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। शिविर के दौरान छात्र छात्राओं को अलखधाम मंदिर का भ्रमण भी कराया गया, जहां प्राकृतिक वातावरण में सीखने का अनुभव मिला। शिक्षकों के मार्गदर्शन में खेलकूद, समूह गतिविधियां, नृत्य और शैक्षणिक कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं विद्यार्थियों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और एसपीडब्ल्यू शिविर की उपयोगिता के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। मारवाड़ जंक्शन के आउवा गांव ग्राम पंचायत मुख्यालय पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के तहत ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। सैकड़ों किसानों और ग्रामीणों ने शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो वहीं शिविर में कृषि विभाग, सहकारिता, स्वास्थ्य, राजस्व और पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी, जैसे फसल बीमा, किसान क्रेडिट कार्ड, सहकारी ऋण, बीज वितरण और आवेदन भी प्राप्त किए गए। तो वहीं शिविर में ग्रामीणों को सरकारी सुविधाओं और योजनाओं से जुड़ने का अवसर भी मिला।
मारवाड़ जंक्शन के ऐतिहासिक गांव आउआ में विराट हिंदू सम्मेलन के उपलक्ष्य में भव्य कलश यात्रा निकाली गई। विद्यालय परिसर से कीर्ति स्तंभ तक निकले इस यात्रा में सैकड़ों महिलाओं ने सिर पर कलश धारण कर और जय श्री राम के उद्घोष के साथ हिस्सा लिया। वहीं साधु संतों और सभी हिंदू संगठनों की मौजूदगी में निकले इस रैली का नगरवासियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। तो वहीं सर्व समाज की एकजुटता और महिलाओं के भारी उत्साह ने इस धार्मिक आयोजन को ऐतिहासिक बना दिया। फिलहाल खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ वीआईपी न्यूज पर। नमस्कार।